बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान। आप देख रहे हैं एम्बर कूलिंग एंड हीटिंग सेंटर इस्लामाबाद। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे E4 एरर कोड के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि E4 किन चीज़ों के ख़राब या मिस होने की वजह से आता है, और साथ साथ ही व्यूअर्स हम इसका सोल्यूशन भी जो है वो भी इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि कि जब भी आप फील्ड के अंदर जाएं तो आपको E4 एरर की वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। नंबर 1 पे दोस्तों जो चीज़ है, कंप्रेसर एयर डिस्चार्जिंग हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन E4 को कहा जाता है। यानी कि जब E4 का एरर डिस्प्ले पर शो हो तो नंबर 1 पे जो चीज़ होती है वो आपने चेक करना होता है AC की रेफ्रिजरेंट। AC की आप गैस चेक करेंगे, अगर गैस पूरी है तो फिर तो ठीक है, फिर किसी और चीज़ को चेक करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप गैस चेक करें। और आपको पता ही है कि ग्रीन के तकरीबन जितने भी AC हैं उनमें R410 आ रही है। आप गेज लगा के उसको गैस को चेक करें कि आया गैस का प्रेशर 110 PSI या इससे 130 PSI के बराबर है या इससे कहीं कम तो नहीं है। अगर कम प्रेशर होगा तो फिर लो प्रेशर प्रोटेक्शन जो वाल्व लगा होता है वो बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से E4 का एरर आता है। तो आप गैस पूरी करें, इंशाल्लाह लो प्रेशर प्रोटेक्शन वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा और फिर E4 का एरर नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों जिस चीज़ को आपने चेक करना है वो है आउटडोर का कंडेंसर। अगर आउटडोर का कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा होगा, डस्टी होगा, तो उसकी वजह से भी दोस्तों E4 का एरर आता है। तो सबसे पहले आप E4 का एरर जब आए तो आप कंडेंसर को अच्छी तरीके से वॉश करें और उसके बाद AC को ऑन करें, तो AC के अंदर से E4 का एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है दोस्तों वो आपने चेक करनी है वोल्टेज। अगर वोल्टेज कम हो गए तब भी E4 के एरर के आने के खदशात होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो चेक करना है आउटडोर की डायरेक्शन। अगर आउटडोर ऐसी जगह पे लगा है जो बंद जगह है और आउटडोर की जो हवा है कंडेंसर से आउटडोर का जो फैन है प्रॉपर उसको सर्व नहीं कर रहा और इसको प्रॉपर ठंडा नहीं कर रहा आउटडोर के कंडेंसर को, गैस को, जिसकी वजह से भी E4 का एरर आएगा। तो आपने उसकी डायरेक्शन भी ठीक कर लेनी है। इसके बाद जो दोस्तों जो चीज़ है वो है आउटडोर की फैन मोटर। आपने चेक करना है आउटडोर की फैन मोटर के जो स्पीड है वो ठीक है या वो कहीं ख़राब तो नहीं है, कहीं वो जाम तो नहीं है, जिसकी वजह से भी वो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन जो है वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से E4 का एरर आता है। और साथ साथ ही दोस्तों आप चेक करेंगे आउटडोर की जो फैन मोटर है उसके ब्लेड को, उसका जो पर होता है, पंखा होता है, आप उसको भी चेक करेंगे कहीं से वो टूटा तो नहीं है। अगर वो टूटा होगा तब भी वो प्रॉपर तरीके से हवा को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से E4 का एरर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये आउटडोर के अंदर गिरी के तकरीबन जितने भी AC हैं सब के अंदर ये सेंसर लगे होते हैं। इसको आप जानते हैं कि ये वाला सेंसर कंडेंसर के साथ लगा होता है और ये वाला कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज है उसके साथ लगा होता है। तो इसको भी आपने लाजमी चेक करना है। अगर सारी गैस रेफ्रिजरेंट पूरी है, वोल्टेज पूरे हैं, आउटडोर वॉश है, अच्छे तरीके से उसकी सर्विस भी की हुई है, और तब भी E4 का एरर आता है, तो फिर आपने इस सेंसर को चेक करना है। लाजमी तौर पे ये सेंसर या तो ख़राब हो जाता है या फिर इसकी ये जो वायर है ये कट जाती है किसी भी वजह से, या फिर इसका ये जो जैक है ये PCB के अंदर से उतर जाता है किसी भी वजह से, जिसकी वजह से फिर ये सेंसर काम नहीं करता। ओवर हीट होने की वजह से फिर ये बंद करा देता है उसको, कंप्रेसर को, और फिर E4 की तरफ AC चला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।